ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि 19 जनवरी 2026 के दिन से शुरू हो रहे हैं माघ मास के महीने के गुप्त नवरात्रों के 9 दिन। ठीक है, और आगे आने वाले जो 9 दिन हैं ये पूरे के पूरे माता रानी को समर्पित होते हैं। और पहला ही दिन पड़ रहा है गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाला सोमवार का दिन, जिस दिन बन रहा है सोमवार का शिव योग विशेष। पूज्य गुरु जी ने कहा, जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, कोई विशेष हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाला सोमवार का दिन जो भी व्यक्ति ये 9 वाला उपाय करके आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों न हो, इन नवरात्रों में संपूर्ण जरूर होती है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार इस चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस गुप्त नवरात्र में पड़ने वाले सोमवार के दिन करना है। चाहे कोई सी भी तिथि हो, चाहे दूसरी, तीसरी, चौथा दिन हो, 5वां दिन हो, चाहे कोई सा भी दिन हो, गुप्त नवरात्र में पड़ने वाले सोमवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको करना होगा किससे? 9 वाले उपाय से। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा अधूरी है, महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय भी किए, आपने काफी सारे व्रत भी किए, लेकिन आपको उन उपायों का, उन व्रत का फल नहीं मिल पा रहा हो, है ना, आपकी तरक्की रुकी हुई है, आपके कार्यों में बाधाओं पे बाधाएं आ रही है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, एक छोटा सा काम आप कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा था कि आपको लेने होंगे गिन करके 9 चावल के दाने। अब जो भी आप चावल के दाने लोगे वो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। विशेष रूप से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 9 बेलपत्र। अब आपको अगर बेलपत्र नहीं मिलती है तो महादेव की शिवलिंग के पास में जब आप जाएंगे, शिवलिंग पर से आप उठा लीजिएगा, उस स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लीजिएगा। पूरे 9 बेलपत्र आपको चाहिए। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा क्या? थोड़ा सा लाल चंदन, है ना, लाल चंदन। ध्यान रखना, पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा, अगर लाल चंदन नहीं है तो थोड़ी सी जो केसर होती है, उस केसर को घिस करके केसर का चंदन आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो 9 तो आपको लेने हैं चावल के दाने, 9 लेने हैं बेलपत्र, और थोड़ा सा लेना है लाल चंदन या केसर का चंदन, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है ना, वहीं पर आपको पहुंच जाना है। चाहे सुबह, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को, किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके आपको संपूर्ण जल महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है, जिससे आप महादेव का जलाभिषेक सबसे पहले करते हैं वैसे ही। करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने चंदन लिया है, इस चंदन को लगा करके, इस चंदन की 9 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, यह चीज का ध्यान रखना, शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 9 बिंदियां आपको लगानी है अपनी कामना कह करके, ठीक है ना। तो 9 बिंदियां आपको यहां पर लगानी है अपनी कामना कह करके। उसके पश्चात आपने जो 9 चावल के दाने लिए हैं, उन 9 चावल के दानों को अपने दाहिने हाथ में रखकर अपना नाम, अपना गोत्र और इस नवरात्रों की जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके उन 9 चावल के दानों को इन्हीं 9 बिंदियों के ऊपर समर्पित करके, जो 9 बेलपत्र आपने लिए हैं, उन 9 बेलपत्रों को 9 माताओं के नाम से, भाई पहले दिन की जो माता है उन माता का नाम लेकर के, दूसरे दिन की जो माता है उन माता का नाम लेकर के, एक एक करके उन सारी बेलपत्र को इन्हीं चावल के दानों के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडियां रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहे महादेव की शिवलिंग की तरफ में। पूरी 9 माताओं के नाम से 9 बेलपत्रों को एक एक करके रख करके चले आ जाना अपनी कामना कह करके। पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा।
बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण के अंदर वर्णित है महाराज कि जो भी व्यक्ति अगर भूलवश भी इस उपाय को कर लेता है, कैसे भूलवश भी अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। तो ध्यान से सुनना कब और कैसे करना है। मान लो आपके जीवन में कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, आप थक चुके हो, हार चुके हो, आपके कार्यों में बाधाओं पे बाधाएं बन रही है, घर वाले ताने मार रहे हैं, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो 2 चीजें जिन्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है, कौन कौन सा? एक तो होता है शमी का पत्ता, जिसे शमी पत्र भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? मंदार का पुष्प, है ना, मंदार का पुष्प। अब कैसा होता है ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पे, ये जो सफेद कलर का होता है ये मंदार का पुष्प नहीं होता है, ये आक का होता है। मंदार का कौन सा? नीला गुलाबी पुष्प जो इस तरीके का होता है। आपको मात्र 1 फूल लेना है, ये पूरा गुच्छे के रूप में आता है, तो उसी तरीके से आपको लेना होगा। पूरा 1 फूल ले लीजिएगा और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, बस ये 2 चीजों को लेकर के, और साथ ही साथ हो सके तो 1 दीपक गोल बाती का, इसके अंदर कौन सी बाती लगाओगे? गोल बाती, और इसके अंदर आप भरोगे घी, ठीक है। इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर पहुंच जाना। यहां पहुंच करके महादेव की शिवलिंग के ठीक पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपना नाम, अपना गोत्र, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जैसे ही आप ये संपूर्ण जल समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात जो आपने एक नीला गुलाबी पुष्प लिया है, इस नीले गुलाबी पुष्प को अपने दाहिने हाथ में पकड़ करके माता अशोक सुंदरी, जो कि महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा करके आपको अपनी कामना, जिस कामना को लेकर के, जिस कार्य सिद्धि की विनती को लेकर के आप महादेव की शिवलिंग के पास में आए हैं, उस कामना को बोलकर इसे यहां से उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो 2 चीजें होती है, मंदार का पुष्प और शमी का पत्ता, अगर कोई भूलवश भी कोई व्यक्ति इस उपाय को करके आ जाता है ना, उसे एक ही बार में 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है महाराज। वो जिस कामना से करता है उसकी वो कामना पूरी होती है। और जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे उपाय को करके, तो जो शिवालय की चौखट है, उस चौखट पर मात्र 1 दीपक गोल बाती का निश्चित रूप से प्रज्वलित करके आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि महादेव की कृपा हुई तो आपकी ये कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है खास करके है जब आपके घर में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के समस्याएं बनने लगे, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, परिवार में खर्चे इतने ज्यादा हैं कि पैसे की बिल्कुल बचत नहीं हो पाती है, दुकान, व्यापार, फैक्ट्री कुछ नहीं चल रहा है, धन को लेकर के आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो गड़बड़ा चुकी है। एक छोटा सा काम कीजिएगा महाराज, आपके घर के बड़े से बड़े कर्ज उतरेंगे, धन भी आएगा और आपकी कामनाएं भी पूरी होगी। गुरुदेव ने कहा था कि एक छोटी सी खाली कटोरी लेना और इस कटोरी के अंदर क्या कर देना है, आपको थोड़े से 1 चुटकी के बराबर काले तिल लेने हैं। क्या करना है? 1 चुटकी के बराबर काले तिल लेने हैं और तो इन काले तिलों को ऐसा का ऐसा ही इस कटोरी के अंदर रख करके इसे अपने पूरे घर में घुमाकर, क्या करना है, पूरे घर में घुमाकर इसे उठाना और उठा करके रात्रि के समय पर, शाम को जैसे ही सूरज ढल जाए उसके पश्चात कभी भी आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, परिंदा नहीं है, आरओ सिस्टम होगा, उसके पास में जाकर के इस कटोरी को रख दीजिएगा, जिसके अंदर आपने क्या रखे हुए हैं, काले तिल रखे हुए हैं। पूरी रात्रि भर यहाँ पे रखे रहने देना। इसी के सम्मुख में आपको एक लंबी बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ये चीज का विशेष करके ध्यान रखना, जो बाती का मुख आप रखोगे वो उत्तर दिशा की तरफ में रखोगे, ठीक है। तो एक दीपक भी आपने जला दिया, इसे पूरी रात्रि भर यहीं पर रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा तब अगले दिन आपको करना क्या है कि ये जो काले तिल आपने यहाँ पे रखे थे, इन काले तिलों को किसी भी एक तांबे के कलश के अंदर आपको डाल देना है और इस
कलश को भर देना है अपने घर के शुद्ध जल से, ठीक है। और इस जल को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी नीम का पेड़ मिले, ध्यान रखना किसका पेड़ मिले, नीम का पेड़ मिले। नीम का क्यों कहा गुरुदेव ने, क्योंकि इस नीम के पेड़ को, जो ये गुप्त नवरात्रे हो चाहे नवरात्रे हो, जितनी भी 10 महाविद्याएं होती है वो इसी पेड़ के नीचे निवास करती हैं। तो जो आपने काले तिल का जल लिया है, अपनी कामना कह करके इस नीम के पेड़ के नीचे माता रानी से कामना करते हुए समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर में अगले ही दिन से धन की आवक होना शुरू हो जाएगी महाराज। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।